इस स्टडी एडू ट्रैक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो 3ds मैक्स की सीरीज़ है ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। और मैंने इस सीरीज़ में 3ds मैक्स में जितने भी टूल्स होते हैं वो मैंने सारे कवर किए हैं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लाइटिंग की। अब जो हम आखिरी दौर में चल रहे हैं उसमें मैं लाइटिंग और रेंडरिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइटिंग की, और इससे पहले मैं आपको अनरैपिंग और टेक्सचरिंग के बारे में आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद हम लाइटिंग की बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे रेंडर की। तो लाइटिंग होता क्या है? जब भी हम मैक्स में कुछ भी सीन को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें लाइट देनी पड़ती है। जैसे हमारे जो रियल वर्ल्ड है यहाँ पे नेचुरल लाइट है, यहाँ पे जो लाइट का सोर्स है सन है। इसी तरह मैक्स में भी सन होता है और 2-3 तरह की और लाइट होती हैं, जिससे जो हमारा सीन है वो विजिबल होने लगता है। फाइन, तो शुरुआत करते हैं हम मैक्स में। मैक्स में आप कोई सा भी रेंडर यूज़ कर सकते हैं। रेंडर का मतलब क्या है कि जैसे एक बहुत बड़ा फेमस रेंडर है, एक का नाम है वी-रे और एक मेंटल रे, देन ऑर्नोल्ट और देन रेडशिफ्ट। ये 3-4 बहुत बड़ी कंपनी हैं जो रेंडर के सॉफ्टवेयर हैं इनके। और जो मैक्स में होते हैं, जो मैक्स में पहले से ही प्रीसेट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। F10 शॉर्टकट है इसका। फाइन, F10 को मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे रेंडर सेटअप ओपन हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे रेडशिफ्ट रेंडर को सिलेक्ट कर रखा है। आप यहाँ पर जाएंगे प्रोडक्शन रेंडरिंग मोड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। अभी मैं सिर्फ ऊपर वाले की बात करूंगा, प्रोडक्शन रेंडरिंग मोड। और इसके बाद है रेंडर कि आपने कौन सा रेंडर चूज करना है। अभी जो मैक्स के अंदर है, जो मैक्स के अंदर प्रीसेट्स होते हैं, एक क्विक सिल्वर है, ART रेंडर है, स्कैनलाइन है, VUE है, और रेडशिफ्ट और आर्नोल्ड। बेसिकली स्कैनलाइन, रेडशिफ्ट, आर्नोल्ड, ये 3 मेजर रेंडर है इसके अंदर। और इन तीनों की अलग अलग लाइट की प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी मैं स्कैनलाइन रेंडर पे मैं क्लिक करता हूँ। फाइन, और मैं यहाँ पे एक प्लेन लेता हूँ। मैंने प्लेन लिया, ठीक है, और प्लेन लेने के बाद मैंने एक टी-पॉट यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, और उसके बाद एक टॉरस, ठीक है, फाइन, इतना, ठीक है, और उसके बाद मैं एक लेता हूँ स्फीयर, ठीक है। अब इसके बाद मैं आता हूँ रेंडर पे, यानी आप F10 को प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आएंगे सेटिंग्स में, रेंडर सेटअप, F10 शॉर्टकट है, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे रेंडर सेटअप ओपन हो जाएगा। फाइन, ऊपर जो टारगेट है हमने प्रोडक्शन रेंडरिंग मोड को चूज किया है, और उसके नीचे स्कैनलाइन रेंडर है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ आज। और उसके बाद मैं रेंडर पे क्लिक करूंगा। फाइन, तो इसने दिखा दिया है कि हमें जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो रियल लाइफ में कैसे दिखाई देंगे, ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे हमें। फाइन, और अगर मैं यहाँ पे जूम करूंगा, ठीक है, जैसे अभी ये हमारा व्यू पोर्ट है, ठीक है, तो रेंडर क्या करता है कि जो आपका व्यू पोर्ट है ना, जैसे हमारा व्यू पोर्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, तो इस सीन को रेंडर करता है। फाइन, अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं इसको जूम करूँ इतना, ठीक है, और यहाँ से व्यू चेंज करता हूँ और मैं अब रेंडर करूँगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कितना क्लोज रेंडर ये शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा मूव करूँ ऊपर, और इसको थोड़ा मूव करूँ ऊपर कुछ इतना, और फिर दोबारा मैं रेंडर पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है कि आपको अगर ये सेव करना है, सेव इमेजेस पे क्लिक किया मैंने, और आपको लोकेशन यहाँ देनी है कि जैसे मैंने रेंडर सेव किया यहाँ पे, ठीक है, रेंडर मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया। फाइन, सेव कर लिया मैंने। यहाँ से फॉर्मेट चूज कर लेते हैं, JPEG, और सेव, ठीक है। ये एक्चुअली क्वालिटी के बारे में पूछेगा कि आपको जो JPEG की क्वालिटी है वो आपको कैसी चाहिए, वर्स्ट या फिर बेस्ट। आप जितनी क्वालिटी आपकी अच्छी होगी उतनी ही आपका जो फाइल का जो साइज है वो हैवी होगा। फाइन, और ओके किया मैंने। इसके बाद मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और यहाँ पे ये रेंडर जो मैंने फाइल सेव की है, ठीक है, और मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हमने रेंडर को सेव किया है। फाइन,
और इसके बाद है कि हाँ कि आपको क्लियर करना है तो ये सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और ये 3 चैनल है यहाँ पर RGB, फाइन। ये है कि रेड चैनल है ये, और ये ग्रीन है, और ये ब्लू चैनल है। इन 3 चैनल से मिलकर ही कलर बनते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, फाइन। यहाँ पे RGB अल्फा है और ये रेंडर की प्रीसेट्स हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स दे रखे हैं यहाँ पे स्कैन लाइन के ही। और ये व्यू पोर्ट है कि आपको कौन सा व्यू पोर्ट चाहिए। यहाँ पे पर्सपेक्टिव है, और अगर यहाँ पे फ्रंट होगा, ठीक है, तो आप यहाँ से पर्सपेक्टिव को भी रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये व्यू है, सेलेक्टेड है। जैसे मैंने सेलेक्टेड पे क्लिक किया और मैं जैसे अभी रीजन पे आता हूँ, ठीक है। और जैसे रीजन पे आने के बाद अगर मैं इसको क्रॉप करूंगा यहाँ से, ठीक है, तो इस रीजन के अंदर जो भी मैश होगा ये सिर्फ उसको रेंडर करेगा। जैसे मैंने रेंडर पे क्लिक किया है, ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ पे शो कर रहा है। अभी आपको दिख रहा है कि ये एक्चुअली 1 सेकंड से अंदर रेंडर को निकाल के दिखा रहा है हमें। लेकिन जब भी हम किसी मूवीज या फिर किसी एनिमेशन राइम में काम करते हैं, ठीक है, हम रेंडर निकालते हैं, तो अगर हम किसी बैकग्राउंड में कुछ भी चेंजेस हम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज पर और हमें उसको रेंडर निकालना है, तो हम पूरे इन्वायरमेंट को रेंडर नहीं करते हैं। अगर पूरे इन्वायरमेंट को हम रेंडर करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, कभी कभार घंटे भी लगते हैं। और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे इसको रेंडर करना है तो यहाँ पे एरिया टू रेंडर में जाके मैं रीजन पे क्लिक कर दूंगा, फाइन। और मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ इतना कि मुझे सिर्फ इसको रेंडर देखना है। आप रेंडर करेंगे, देन ये सिर्फ जो हमने सेलेक्ट किया है वही। अब मैं यहाँ से अगर मैं इसको मूव करूंगा, फाइन, अभी यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं इसको रेंडर करता हूँ दोबारा और रीजन पे आके व्यू पे, ठीक है, इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ मैं ऊपर, ठीक है, और रेंडर यहाँ से करता हूँ, तो देखेंगे यहाँ पे अपडेट हो रहा है। और दूसरा है कि सिलेक्टेड मीन्स जो आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही रेंडर होगा। अभी मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इतना। अब मैं रेंडर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 दिखाई देने लगा, यानी आपने जो सेलेक्ट किया है सिर्फ वही रेंडर हुआ है, ठीक है। 2 दिखाई देने का मतलब यहाँ पे ये कि जो पहली वाली शेप थी वो, और जो आपने सेलेक्ट करने के बाद जो रेंडर आया है ये वो है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको मूव करूंगा यहाँ से, ठीक है, मैं वाइट डायरेक्शन में लेके आता हूँ, तो एक रेंडर तो ये है जो यहाँ पे ये हमारा स्फीयर था, फाइन, ये वाला। और दूसरा रेंडर ये निकलेगा जो हमने सेलेक्ट किया है। जैसे मैंने रेंडर पे क्लिक किया, फाइन, तो ये रहा। तो ये रेंडर कुछ सिलेक्टेड और एरिया और क्रॉप कुछ इस तरह काम करते हैं। आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, जैसे मैंने इतना किया, ठीक है। सिलेक्टेड और क्रॉप में इतना फर्क है नहीं एक्चुअली। इसके बाद मैं रेंडर पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये शो हो गया है। अब ये रेंडर बेसिक समझाने जो हम लाइटिंग से पहले आज रेंडर की बात कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं आपको लाइटिंग के बारे में बताऊंगा मैम, तो हम रेंडर करके चेक करेंगे कि लाइटिंग में कितना फर्क आ रहा है, फाइन। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।